दगाबाज पत्नी की ऐसी कहानी जो हिला करके रख देगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा था, दिल दे बैठे। यह मामला एक तरफा नहीं था, लेकिन कभी कभी हवस जब पूरा नहीं होती है तो महिलाएं टेस्ट बदलती हैं। यह केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी बदलता है और इसमें दोनों का नाश होता है। हिला देने वाली कहानी पति मर्चेंट नेवी में था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। साल में 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए घर रहता था। शेष समय विदेशों में कटता था। रोज ही जैसे ही नेटवर्क मिलता था वीडियो कॉलिंग पर बातचीत करता था। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, राष्ट्र कवि दिनकर की यह पंक्तियाँ जो आपको भी अपील करेंगी। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो बॉयफ्रेंड था उसका गजेड़ी था, गांजा पीता था, देखने में खूबसूरत था, अच्छी मोबाइल उसके पास, रील उल बनाता था, बातचीत का लहजा अच्छा था। मर्चेंट नेवी वाले पति से जब पेट नहीं भरा तो उससे दोस्ती हो गई। दोस्ती कैसे हुई? अपनी बेटी को छोड़ने जाती थी स्कूल और वहीं उससे आंखें चार हो गई। फिर क्या था, आना जाना शुरू हो गया। लेकिन पति के रहते हुए यह लोग खुल्लम खुल्ला रोमांस नहीं कर सकते थे, इसलिए पति को हटाना जरूरी था। दोनों ने प्लान बनाया और यह प्लान बहुत भयावह है। 6 साल की बेटी पीहू को रास्ते से कैसे हटाना है, यद्यपि अब हम आपको ले चलते हैं मेरठ में। 1857 की क्रांति का गवाह मेरठ, जिसने देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाया, उस मेरठ से जहां रामचंद्र जी सांसद हैं, यानी अरुण गोविल जी सांसद हैं, उसी मेरठ में सौरभ से आंखें लड़ जाती हैं मुस्कान की। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों खूबसूरत थे और फिर आंखें मिलती हैं, नंबर का आदान प्रदान होता है, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों के फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं, इधर उधर कहीं होटल में जाकर के ऐसे तैसे शारीरिक संबंध बने। अब दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। शादी करने में परिवार की सहमति लेना था। जैसे ही सौरभ राजपूत ने अपने परिवार वालों से बताया कि इस तरह की एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, मैं उसी के साथ चाहता हूँ शादी करना। सौरभ के पिता, माँ और छोटा भाई राहुल, यह सभी उस परिवार के बारे में जानकारी करते हैं। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र है। जानकारी करते हैं तो पता लगता है कि लड़की का नेचर ठीक नहीं है और परिवार भी अच्छा नहीं है। सौरभ के पिता समझाते हैं और छोटा भाई राहुल भी कहता है कि भैया ठीक नहीं है और आप तो मर्चेंट नेवी में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और भी रिश्ते आएंगे, बहुत सी रिश्ते हैं, ऐसा मत करिए। लेकिन वह मानता नहीं है। माता पिता और भाई को नज़रअंदाज करता है। नज़रअंदाज यहाँ तक करता है कि हम अब परिवार से संबंध तोड़ लेंगे। उन लोगों ने कहा तुम क्या तोड़ोगे, हम ही तोड़ लेते हैं, जाओ, और हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर देंगे। माँ बाप ऐसा करते रहते हैं जिससे कि लोगों को, बच्चों को डर लगे और वह संभल जाए। लेकिन जब प्यार इस तरह से वासना का रूप धारण करता है तो कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब दोस्तों उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सब कुछ ठीक ठाक चला, कुछ दिन तक वो रहा, चूँकि आना जाना लगा ही रहता था। 2016 में मुलाकात, 2019 में प्रेमी का प्रवेश होता है, एक नए बॉयफ्रेंड का प्रवेश होता है। कुछ महीने तक तो सौरभ राजपूत को पता नहीं लगा कि हम दोनों के बीच साहिल आ गया है, साहिल शुक्ला। लेकिन साहिल आता रहा और दोनों का मेल मिलाप होता रहा। जब वह चला जाता था नौकरी पर, विभिन्न देशों का भ्रमण करता था, तो यह दोनों मिलते रहते थे।
घर पर आना कम होता था। अब सौरभ ने ले लिया था अलग से रूम, परिवार से तो संबंध टूट गया। उधर मुस्कान के परिवार ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो अभी नहीं चाहते थे कि यहाँ शादी हो। बहरहाल दोनों ने शादी कर लिया, अलग रूम लेकर के वह दोनों रह रहे हैं। फ्लैट है, 3 कमरे हैं, संभवतः 3 BHK का है। और फिर इसी बीच एक बच्ची पैदा होती है, पाहुल। बच्ची का पालन पोषण ठीक से कर रही है पत्नी, और इधर प्रवेश होता है साहिल का। साहिल मिलता जुलता था, चूँकि कॉलोनी थी, कई जगह कैमरे वैमरे लगे थे, इसलिए आने में कतराता था। लेकिन इनके सामने कोई रोक टोक नहीं थी, यह बच्ची को पहुंचाती थी और फिर साहिल के साथ इनका प्रेम प्रपंच चलता रहता था। अब इस बीच देखा जाए तो बाद के दिनों में, 1 साल पहले, सौरभ को पता लगता है कि हमारे पत्नी के अनैतिक संबंध भी हैं। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह आदत से बाज नहीं आई। आदत की परिभाषा है जिसके किए बिन रहा न जाए। और हवस अगर शांत नहीं होती है, जो महिलाएं दूसरे का दुख देख करके दहाड़ मार करके छाती पीट करके रोती हैं रास्ता चलते, जिनसे कोई संबंध नहीं है, कोई परिचय नहीं है, वही महिलाएं अपने बच्चों को किस तरह से गला ऐंठ करके मार देती हैं और अपने पुरुष की हत्या कर देती हैं। उनका कलेजा कितना बड़ा पत्थर का हो जाता है, यह बहुत से मामलों में देखा गया है। महिलाएं ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं। आइए फिलहाल आज का जो वीडियो है, तो साहिल शुक्ला आता है, धीरे धीरे यह समझाता है सौरभ, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। इसी बीच मुस्कान का जन्मदिन था 25 फरवरी को। आ जाता है सौरभ छुट्टी पर, 24 को ही आ जाता है। खूब बढ़िया से केक कटता है, जन्मदिन मनाया जाता है। बाहर से गिफ्ट भी लेकर के आता है। अब चूंकि दोनों के इस प्रेम प्रपंच में पति सौरभ बाधा बन रहा था, दोनों ने तय किया कि इसको रास्ते से हटाएंगे। रास्ते से हटाने का प्लान भी बना लिया। अब वह तिथि आ जाती है 5 मार्च की। 5 मार्च के दिन सौरभ के भोजन में थोड़ी सी नींद की दवाएं मिलाया और वह जल्दी सो गया। इधर फ़ोन से बातचीत हो गई थी, मामला तय हो गया था कि आज हम लोग इसको निपटा देंगे। निपटाने के बाद, अब प्लान बनने के बाद जैसे ही सो जाता है गहरी नींद में, वैसे ही अब फ़ोन करती है मुस्कान साहिल को कि आ जाओ, अब मामला सही है, हम लोग इसको निपटा देंगे। वो आता है, दोनों देखते हैं कि गहरी नींद में सो रहा है। मुस्कान खंजर उठाती है, चाकू उठाती है और सोते हुए अपने पति सौरभ पर वार करती है। गहरी नींद में है, वार करने के बाद कई वार करती है और उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। अब पार्थिव शरीर को, डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए, यह बात समझ में नहीं आती है। उसी में हड़बड़ी में एक ड्रम दिखाई देता है और फिर दोनों ने कहा कि इस ड्रम में डाल करके अगर इसे कहीं ले जाएंगे तो हम लोग निपटा देंगे, लेकिन ड्रम में जाएगा कैसे। ड्रम का आकार आप देख रहे हैं, जिस ड्रम को मैं दिखा रहा हूँ। अब ड्रम में जाएगा कैसे। फिर कटर से काटा, लगभग 14-15 टुकड़े किए जाते हैं, यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे करके जैसे भी काटा हो, यहाँ से, फिर इसके बीच 14-15 टुकड़ों में करने के बाद ड्रम में डाल दिया जाता है। सीमेंट था घर में, सीमेंट को ऊपर डाल करके पानी डाल दिया गया कि इसी में यह पकड़ लेगा। लाश नीचे टुकड़ों में, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और उसके ऊपर सीमेंट जाम हो जाएगा। फिर हम लोग इसको निपटा देंगे। रात भर यही सब कहानी चलती रही। सुबह अब उसका मोबाइल था, सौरभ का मोबाइल लिया, साहिल को लिया और पाहुल को मायके पहुंचा दिया। चूँकि उसी क्षेत्र में मायका था, मायके में पहुंचा करके कहा कि हम जा रहे हैं सौरभ के साथ हिमाचल में, शिमला जाएंगे। बहुत दिन से ऐसे रहते रहते सौरभ का मन था कि चलो घूम आते हैं, तो मम्मी कुछ दिन तक यह रहेगी और उसके बाद हम आ जाएंगे।
दोनों चले जाते हैं शिमला में। यानी 5 मार्च की घटना और फिर 6 को निकल जाते हैं शिमला में, वैसे ही छोड़ देते हैं। मोबाइल सौरभ का इसके हाथ में था, जो भी किसी का मैसेज वगैरह आता था व्हाट्सएप पर वह सबका जवाब भी देती थी, रील बनाती थी, डालती थी। और यह किसी को न लगे कि अब उसका पति नहीं है, यही लगा कि दोनों घूमने गए हैं। साहब उसके बाद जो कहानी होती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पैसे ख़त्म होने के बाद उसने अपनी माँ कविता रस्तोगी को फ़ोन किया। मोबाइल तो उसके हाथ में ही था, लेकिन अगर वह कोड पता होगा तभी तो पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कोड उसने बताया नहीं था, क्योंकि इनके प्रेम प्रपंच शुरू हो गए थे। जबकि महिलाएं जानती हैं, जिनके प्रेम और जिनके सौहार्दपूर्ण वातावरण है, संबंध अच्छे हैं, तो महिलाएं जानती हैं। अब उसके बाद माँ से पूछती है कि मम्मी यह पैसा कैसे निकाला जा सकता है इसके मोबाइल से, 6 लाख रुपए हैं। मम्मी ने कहा वह साथ में ही है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, कोई दिक्कत हुई है क्या तुम लोगों में? नहीं मम्मी थोड़ा बताओ कैसे। मम्मी पूछती हैं तो बता देती है कि मम्मी हमने उसको निपटा दिया और ऐसे ऐसे किया है। कैसे निपटाया? मम्मी तो सन्न हो जाती हैं। दामाद था अपना, सब कुछ ठीक ठाक था, 16 से शादी हुई थी और यह 25 चल रहा है। अब ऐसे मामले में मम्मी सारा कुछ जानने के पश्चात और इधर वो आ जाती है घर पर, उसी अपने रूम पर पहुंचती है। तब तक सौरभ का छोटा भाई राहुल पहुंचता है और दोनों को देखता है एक साथ। शक तो उसको था कि भैया बात नहीं कर रहे हैं, जब फ़ोन जाता था तो काट देती थी, फ़ोन तो इसी के पास था। फिर उसने पूछा यह कौन है, कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। पूछा भाभी बताओ ना कौन है, भैया कहाँ है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। घर में घुस गया। राहुल घर में घुसता है तो दुर्गंध आती है, फिर चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से। उधर थाने पर स्वयं मुस्कान की माँ कविता फ़ोन करती है। राहुल चिल्लाता है, लोग आ जाते हैं और उधर से सड़ांध यानी पार्थिव शरीर सड़ गया था। और यह मामला 17-18 का है। इतने दिनों बाद यानी 12 दिन बाद लाश की क्या स्थिति हुई होगी आप महसूस कर रहे होंगे। पुलिस आती है, दोनों को गिरफ्तार करती है, पकड़ती है और फिर पूछती है। पूछने के बाद दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। अब एक बात और छन करके आती है कि जो साहिल है, साहिल वह गंजेड़ी था, गांजा पीता था और गांजा पीने की लत अब मुस्कान को भी लग गई थी। बिना गांजा के वो रह नहीं पाती थी। उसका फ़ोटो देख सकते हैं साहिल का, गंजेड़ी जैसा लग भी रहा है। बाल वाल ऐसे छोटी छोटी बांधा हुआ है गंजेड़ी जैसा। गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके। आप गंजेड़ी लोग कहेंगे साहब हमको बदनाम कर रहे हैं, गंजेड़ी अपराधी नहीं होता, गंजेड़ी चोर बेईमान नहीं होता है, गंजेड़ी साधु संत होता है। भैया हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये अपराध हुआ है। अब ऐसे मामलों में क्या यह लोग साइको से ग्रसित हैं, क्या मानसिक अपराधी हैं, या फिर वासना का भूत ऐसा सवार हुआ कि उसमें इन लोगों ने कर डाला। हला पढ़े लिखे हैं, इतना समझ में इनकी बात नहीं आई कि हम निपटा तो देंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। पुलिस मोबाइल ट्रेस करेगी, कौन कौन से मोबाइल उस रेंज में पाए गए थे, कितने समय तक पाए गए थे, कौन कौन सा टावर का नेटवर्क पकड़ रहा था, फिर एक साथ कौन कौन गए हैं, कैसे गए हैं, फिर तीनों का मोबाइल शिमला दिखाएगा। लेकिन एक तो नहीं था। बहरहाल पुलिस पकड़ करके इन्हें ले गई। इस मामले में हत्या, इस मामले में षड्यंत्र, इस मामले में यदि देखा जाए तो साइबर क्राइम भी है। अन्य अपराधों में जो सुसंगत धाराएं हैं, अपराध पंजीकृत हुआ, दोनों जेल गए और कहीं के नहीं रहे, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इस सच्ची घटना से आप क्या सीख लेते हैं और समाज को क्या बताना चाहते हैं, आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। गंजेड़ी यार ने कैसे फंसाया, किसने किसे फंसाया, लड़की ने, महिला ने उसको फंसाया गंजेड़ी को, या गंजेड़ी ने उसको फंसाया, सब कुछ तो चल ही रहा था। ऐसे में क्या ज़रूरत थी इस तरह से करने का? दोनों का मत अगर एक है, दोनों की नीड है, तो शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है। ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, खुल्लम खुल्ला नहीं किया जा सकता, पार्क में नाच करके संबंध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सब कुछ था तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी?
जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बताइएगा क्या कहना है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए हमारे तमाम मित्रों को संपूर्ण सम्मान के साथ प्रणाम।